नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष श्रद्धा और विश्वास के संबंध में कुछ शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। साधक के मन में यदि ईश्वर को पाने की सच्ची लगन, सच्ची तड़प और उसकी साधना सच्ची हो तो ईश्वर का सानिध्य एक न एक दिन साधक को प्राप्त होकर रहता है। बस उसके लिए चाहिए अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में अपने ही अंतस में विराजमान ईश्वर को, परमेश्वर को, सर्वेश्वर को हम नहीं देख पाते। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। कहने का आशय यह है कि ईश्वर के प्रति साधक की श्रद्धा ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों वह ईश्वर के उतना ही पास होता है, समीप पहुँच जाता है। जब एक दिन साधक की श्रद्धा अपने चरम को प्राप्त करती है, तब साधक की चेतना भी अपने शिखर पर होती है और तब साधक अपने अंतस में परमात्मा को विराजमान पाता है। तब उसकी श्रद्धा ही ईश्वर का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए एक बार अपने आत्मदेव में परमात्मा देव की एक झलक पा लेने के बाद व्यक्ति सृष्टि के कण-कण में परमात्मा के होने की अनुभूति करने लगता है। उसे हर जीव में अपने ही आत्मदेव परमात्मा देव की झलक दिखने लगती है। फिर साधक का जीवन व्यवहार, जगत व्यवहार स्वयं ही बदल जाता है। यदि हम चाहते हैं कि आत्मिक आनंद, ईश्वरीय आनंद में हमारे रोम रोम पुलकित हों, तो हमें अपने आराध्य में, अपने इष्ट में, अपने गुरु में अपार श्रद्धा, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अपार प्रेम होना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा और प्रेम के बिना जो भक्ति है उसका कोई लाभ नहीं, कोई अर्थ नहीं। हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएं, फिर भी हमें अपनी साधना तथा अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां आती ही हैं हमारी साधना भक्ति की परीक्षा लेने। जब तक पूर्ण ज्ञान हृदय में नहीं बैठता, तब तक वह शीतल नहीं होता। केवल देखा देखी भक्ति करने से उसका भाव स्थायी नहीं होता। अतः यदि हमें सचमुच ईश्वर को पाना है, स्वयं को पाना है, तो हमें श्रद्धा विश्वास के साथ सकाम नहीं निष्काम भक्ति करनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपनी भक्ति पर दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, कालेन फलते तीर्थ श्रद्धा साधु समागम। अर्थात साधुओं सत्पुरुषों का दर्शन पुण्यदायी होता है, क्योंकि साधु जन तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ सेवन का फल तो कालांतर में प्राप्त होता है, परंतु साधुओं सत्पुरुषों से मिलन तुरंत फल प्रदान करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।